अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों से अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल रबी उर्दू व्लॉग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन आलू। तो साथ ही दूध भी ले आए थे मेरे हस्बैंड और आज मैं बना रही हूँ जी यखनी पुलाव। ठीक है, तो मटन यखनी पुलाव मैं बना रही हूँ साथ। तो फ्रीज़ किया हुआ था मैंने गोश्त, तो मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया है। और साथ ही जो है वो बर्तन थे सुबह के पड़े हुए, तो मैंने कहा चलो वो भी धो देती हूँ। तो फिर कपड़े धोए हैं पहले, कपड़े धो के तो फिर मैंने फैला दिए। आज के दिन मतलब बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है, तो मैंने कहा चलो साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाते हैं। तो कपड़े मैंने फैला दिए थे, धूप थी तो सब्ज़ी मैंने काट के रख ली है। और अब दिन का टाइम है तो सालन पड़ा हुआ था दूध भी बॉयल हो गया, तो अब मैंने सोचा कि चलो मैं रोटी बना लेती हूँ। तो आटा निकाला फ्रीज़र में से, तो अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो तवा मैंने रख दिया है और दूसरी साइड पे जो है मैंने प्याज जो है ना वो थोड़ा सा पानी डाल के गलाने के लिए रख दिए, क्योंकि आजकल के जो प्याज हैं वो काफ़ी सख्त हैं, तो वो इतनी जल्दी मसाला नहीं बनता। तो तवा गरम हो गया, तो साथ ही मुझे लग गई है प्याज, तो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। रोटी मैंने डाल दी है तवे पे, तो इसको पलटते हैं और साथ साथ जो है वो मैं बनाऊंगी रोटी। और साथ साथ जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तकरीबन ये मेरी आखिरी रोटी है। गर्मी बड़ी है, गर्मी में किचन के आगे तो खड़ा हुआ नहीं जाता, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है घर के काम है करने तो है ही है ना। तो इसलिए जो है वो मैंने कहा चलो आज अपने यूट्यूब फैमिली को भी आज अपने पूरे दिन की रूटीन दिखाते हैं और साथ साथ उनसे बातें करते हैं, साथ साथ जो है उन्हें अपनी रूटीन बताते हैं। गर्मी तो काफ़ी शदीद है, किचन में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, फिर भी क्या करें, काम तो काम ही है। तो रोटी के किनारे थोड़े कच्चे थे, तो मैंने कहा चलो उनको साइडों से जो है वो अच्छे से पका लेते हैं। तो रोटी बना ली है मैंने, दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया है। तो साथ ही जो है वो शेल्फ़ भी साफ़ कर देती हूँ। चूल्हा भी गंदा हुआ है तो वो फिर साथ साथ ही साफ़ करते हैं, साथ साथ सफाई करते रहें तो फिर ये कि काम आसान हो जाता है। अगर ना करें तो फिर वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर एक ही दफ़ा सारे काम इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो बर्तन भी मैंने धो दिए थे, धो के वाश बेसिन भी साफ़ कर दिया सारा। तो जो बेसन है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। बर्तन को खुश्क होने देते हैं, जब बर्तन खुश्क हो जाएंगे तो इनको फिर अपनी अपनी जगह पे सेट कर देंगे। तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब सारी वीडियो नहीं देखते, कमेंट्स भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो कंजूसी करते हैं। तो काइंडली आप जो है वो वीडियो देखा करें, सारी वीडियो देखा करें। आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होती है कि आप लोग जो है वो अगले बंदे को जो है वो कितना पसंद करते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है वो मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो है इसको शेयर भी करें। तो सालन जो है वो अभी मैंने मतलब स्टार्ट किया है, प्याज तकरीबन गल चुके हैं, तो फिर भी थोड़ा सा पानी है, तो पानी जो है वो फिर इसको कवर अप कर देते हैं। तो बर्तनों को रखते हैं जी उनकी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पानी खुश्क करना पड़ता है। अगर पानी खुश्क ना करो तो फिर किचन गीला हो जाता है, इसलिए जो है वो हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखना ज़रूरी है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जो है वो शेयर किया करें, कंजूसी ना किया करें। अगर आपकी वजह से कोई बंदा कामयाब हो रहा है तो फिर ये तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि
बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं। तो जितने लोग वीडियोस देखते हैं सारी देखा करें और सपोर्ट भी किया करें। तो अभी हमने खाना शाना खा लिया है, तो अभी चाय पीने का मूड था, तो मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं। तो उसी बर्तन में मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और बर्तन क्या गंदा करना है। तो नीचे से चूल्हा भी मैंने ऑन कर दिया। तो प्याज टमाटर भी काट के रख लिए मैंने, और ये है जी लहसुन। इसमें हम डाल देते हैं जी थोड़ा सा लहसुन जो मैंने काट के रखा हुआ था, और प्याज टमाटर डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें पानी है तो ये भाप से जो है ये गल जाएंगे, तो फिर मसाला हमारा अच्छा सा बन जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसको जो है वो रहने देते हैं, और इसमें डालते हैं जी चाय की पत्ती। तो मैं इसमें सिर्फ पत्ती डालूँगी, क्योंकि मतलब मेरी मदर इन लॉ को शुगर है, तो हम लोग चीनी नहीं यूज़ करते चाय में, इस वजह से सिर्फ हम लोग पत्ती यूज़ करते हैं। चीनी अगर यूज़ करें भी तो वो थोड़ी सी मतलब करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते। तो डालेंगे भी तो वो भी जो है वो एंड पे थोड़ी सी डाल दूँगी। चाय तो काफ़ी मज़े की लग रही है, जैसे होटल्स में बनती है। तो आप लोग बताइएगा किस किस को इस तरह की चाय पसंद है। कुछ बंदों को नॉर्मल चाय पसंद है कि एक दो बाय लाइन तो वो मतलब वो पी लेते हैं, और कुछ लोगों को ज़्यादा कड़ी हुई जैसे होटलों पे होती है वैसे चाय पसंद होती है। तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी चाय आप लोगों को पसंद है। तो अभी जो है वो मैं मसाले में डाल देते हैं जी नमक मिर्च। नमक इसमें डाल देती हूँ जी 1 चम्मच। और फिर इसमें ऐड करते हैं जी सुरख मिर्च। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर तो मिर्चें तेज़ हैं, मतलब कुछ मिर्चें होती हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो वो आपने कम डालनी है। हल्दी मैंने डाल दी, हल्दी से हांडी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाला अपनी जगह पक रहा है, तो फिर चाय डालते हैं कप्स में। और दिन के तकरीबन 1:30-2 बज चुके हैं, और अब हम पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद फिर पढ़ेंगे नमाज। तो मैं तो आप सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप लोग भी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ना तो मैं मतलब कामयाब हो सकती हूँ, ना ही मुझे जो है वो कामयाबी मिलेगी। तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में जो है वो शामिल रखती हूँ, तो आप लोग भी जो है वो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिसने पीनी है चाय आ जाओ, मोस्ट वेलकम। चाय आप लोगों को जो है वो मिलेगी बहुत ही मज़ेदार। तो अभी जो है वो दूसरी साइड पे रख देते हैं चिकन को गलने के लिए, मीन्स के चिकन की यखनी बनाएंगे। तो जो मैंने सारा चिकन था वो सारा नहीं डाला, जो बाउल में था उसमें से मैंने हाफ़ रख लिया है, और हाफ़ जो है वो मैंने रख दिया है। सॉरी, चिकन नहीं, ये मटन है। तो इसमें मैंने लहसुन डाला है 1 जवे, और दालचीनी 2 डाली हैं, मोटी इलायची और लौंग मैंने इसमें ऐड किए हैं। और पानी इसमें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 गिलास, क्योंकि इसकी हमने यखनी निकालनी है, और इसी यखनी से हम बनाएंगे चावल। और प्याज मैंने एक छोटे साइज़ का लिया था। नमक थोड़ा सा डाला है कि अगर किसी ने पीनी हो यखनी तो वो पी भी सकते हैं, थोड़ा सा इसमें टेस्ट भी आ जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। तो दूसरी साइड पे जो है वो मसाला तकरीबन पकने के करीब है। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं आलू, जो कि मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। छोटे छोटे काटने से जो है वो एक तो हांडी जल्दी गल जाती है, और आलू कच्चे नहीं रहते।
तो इसके ये फ़ायदे होते हैं। अगर ज़्यादा हम मोटे मोटे काटेंगे, मोटे साइज़ के, तो फिर वो पकने में भी काफ़ी टाइम लेते हैं। तो इसलिए जो है अब आलूओं को इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। मतलब इसी मसाले में जो हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आप जस्ट ऐसे भी आलू बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। कुछ लोगों को आलू की भुजिया बहुत पसंद होती है, तो अपनी किसी वीडियो में मैं आपको आलू की भुजिया भी बना के दिखाऊंगी। तो अभी इसमें ऐड कर देते हैं जी बैंगन। बस ऐसे ही मैं मार्केट गई थी तो देखे तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं बैंगन। तो फिर लाई इनको काटे, तो फिर मैंने कहा चलो इनको बना लेते हैं। बैंगन ये कि इसमें पानी नहीं डालना पड़ता, इसका अपना जो पानी होता है उसी से जो है ये कुक हो जाते हैं। चम्मच को ऐसा ऐसा हिलाएंगे ताकि सब्ज़ी जो है वो बर्तन से बाहर ना गिरे। अभी तो ये ज़्यादा लग रही है, बर्तन छोटा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो है ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मतलब काफ़ी लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। काइंडली आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, सपोर्ट किया करें। मैं तो बार बार मैं अपनी वीडियो में यही बात कहती हूँ, तो आप लोग जो है वो सपोर्ट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और इस तरह की वीडियो लेके आऊँ या मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं किस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो बैंगन तो ऐसे ही देखने में बड़े मज़े के लग रहे हैं। तो इन्हें आप जो है वो लो फ्लेम पे हम इनको तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर अप करके रख देंगे, ताकि जो भाप से जो है ये अच्छी तरह से पक जाएं। ये इसी का पानी था, इसमें मैंने और पानी ऐड नहीं किया। अब चम्मच को हिलाएंगे अच्छे से। आलू भी गल चुके हैं और बैंगन भी जो है वो पक चुके हैं। तो सालन तो मेरा हो गया है रेडी। और अब जो है हम इसको कर देते हैं बंद। नीचे से जो है वो चूल्हा बंद कर देते हैं, क्योंकि ये जो पानी है ये थोड़ी देर बाद, मतलब जब इसको बंद करेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। अब इसको कर देते हैं कवर। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट पे बताइएगा आपको ये कैसी लगी है। तो दूसरी साइड पे मैंने यहनी निकालने के लिए रख दिया है, और उसमें पैन में जो है मैंने डाल दिया है ऑयल। और प्याज मैंने एक नॉर्मल साइज़ का छोटा सा लिया था, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ एक मसाला ही बनाना है, इसका कलर निकालना है, क्योंकि उसमें मैंने यहनी में तो मैंने छोटा सा प्याज डाला था। तो चम्मच को हिलाते जाएंगे, साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। और प्याज को जलाना नहीं है, ताकि फिर चावलों का जो कलर है वो ज़्यादा ही डार्क आता है। इसमें डाल देते हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, ताकि हमारा मसाला अच्छे से बने। और चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएंगे। मसाला अच्छा बना हो तो फिर चावल भी मज़े के बनते हैं। तो इसको हम लो फ्लेम पे पकाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो दूसरी साइड पे जो है मैंने चावल निकाल लिए हैं। चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 गिलास। तो इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ चावलों को, इसमें गंद शंद निकाल लेती हूँ सारा। और फिर उसके बाद जो है वो इसको पानी में भिगो के रख दूँगी। अगर चावलों को पहले भिगो के रख दें तो फिर जो है ये अच्छे से पकते हैं। मतलब हर जगह के चावल हैं उनका अपना एक हिसाब होता है, लेकिन जो चावल मैं यूज़ कर रही हूँ इनको जो है वो भिगो के रख दें तो ये काफ़ी खिले खिले और अच्छे अच्छे बनते हैं। और
तकरीबन ये मसाला गल चुका है। टमाटर को तो अच्छे से मैश करेंगे। इसमें ऐड कर देते हैं जी अब नमक, मिर्च, गरम मसाला और हल्दी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। मसाले को हम पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे कि मसाला हमारा जले नहीं। अगर मसाला जल जाए तो चावल जो है वो अच्छे नहीं बनते, उसमें से स्मेल आती है। चावल हो या सालन हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें जले की स्मेल आती है। तो मसाले को अच्छे से हम पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा साथ में पानी लगाते जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। तो मैंने यहनी निकाल ली है और बोटियां भी अलग कर ली हैं और यहनी भी अलग कर ली है और चावलों को मैंने भिगो के रख दिया है। अब जो मैंने मसाला रेडी किया है मैं उसमें ऐड कर देती हूँ जो मैंने गोश्त को मैंने गला लिया था। गोश्त की अच्छे से बुनाई करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। गल तो ये गया था, लेकिन इसको सिर्फ हम ऑयल में फ्राई करेंगे। जो मसाला मैंने बनाया हुआ था उसमें थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएंगे और जो हमने यहनी निकाली है वो ही थोड़ी थोड़ी इसमें डालेंगे ताकि नीचे से ये गले नहीं। और अगर मतलब ये ज़्यादा जल जाएगा तो फिर इसमें से स्मेल आएगी जले हुए की। चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। अच्छे से जो गोश्त है वो मिक्स हो गया है मसाले में। ये जस्ट हम नॉर्मल जैसे सालन बनाते हैं ये वैसे भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड किया, जो नॉर्मल घर में मसाले यूज़ होते हैं वो ऐड किए हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ यहनी। यहनी मैं इसमें ऐड करूँगी 4 गिलास, जैसे कि 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहनी। आज मेरा दिल था यहनी पुलाव बनाने पे, तो मैंने सोचा कि यहनी पुलाव बनाते हैं। तो बस पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ और पानी डालने के बाद इसको बॉयल आने तक जो है वो छोड़ देंगे। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। जब सही पानी उबल रहा हो तो फिर इसमें ऐड करेंगे चावल फिर, और इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो चावल जो है वो ज़्यादा गल जाएंगे और इनके जलने का भी खतरा है। तो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए सारे और थोड़ा सा चम्मच हिलाते हैं। चम्मच हिलाने के बाद हम इसको तकरीबन कवर कर देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको देखते रहेंगे। यहनी पुलाव रेडी है। मसाले इसमें मैंने बहुत कम डाले हैं, जो नॉर्मल हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। हम लोग ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते और जो लोग ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं वो इसमें ज़्यादा मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को मेरी आज की रूटीन पसंद आई है या मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।